दोस्तों नमस्कार, मैं पुरुषोत्तम रावत फिर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों कल 14 जनवरी से भारत जोड़ो न्याय यात्रा प्रारंभ हो चुकी है और दोस्तों मणिपुर से इस यात्रा को प्रारंभ किया गया है। दोस्तों राहुल गांधी जी ने मणिपुर को यात्रा शुरू करने के लिए इसलिए चुना गया। कुछ समय पहले आप सभी को पता होगा कि राहुल गांधी जी मणिपुर गए थे और उन्होंने उस मंजर को देखा है। वो अलग बात है दोस्तों कि हमारे प्रधानमंत्री को मणिपुर याद नहीं है और उनको इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और वो लक्षद्वीप में जाकर के समुद्र के किनारे बीच पर बैठकर के समुद्र की लहरें बड़ी इत्मीनान से बैठ कर के गिन सकते हैं, लेकिन उनको मणिपुर का बिल्कुल ख्याल नहीं है कि जो मणिपुर कई महीनों से जल रहा है। दोस्तों मैं बताना चाहता हूं कि 2009 से आज तक हमारे देश की गोदी मीडिया, पहले इसको गोदी मीडिया नहीं कहते थे, लेकिन कुछ सालों से ये गोदी मीडिया बन चुका है और ये गोदी मीडिया हम और आपने ये नामकरण नहीं किया है इसका। ये हमारे देश के आम लोगों ने, हमारे देश के उन किसानों ने, हमारे देश के उन मजदूरों ने, हमारे देश के उन छोटे व्यापारियों ने ये गोदी मीडिया को नाम दिया है, जो एक तरफा भारतीय जनता पार्टी और हमारी भारत सरकार के खर्चे पर एक तरफा एक सूत्रीय कार्यक्रम जो लगातार कई सालों से लगभग एक दशक से चला रही है। और मैं बताना चाहता हूं दोस्तों कि गोदी मीडिया का जो सबसे मुख्य काम रहा है आज तक पिछले 10 साल से, वो राहुल गांधी की छवि को कहीं ना कहीं गिराने का रहा है। और जब राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा जो की थी, तो उसमें निश्चित ही हमारे देश में राहुल गांधी को पहचानने का काम किया। उस यात्रा के माध्यम से हमको पता चलता है और हमारे देश के तमाम उन लोगों को पता चलता है कि एक राहुल गांधी जैसा लीडर आज हमारे बीच में है, जो केवल कहते नहीं, वो करके भी दिखाते हैं और उन्होंने कर दिया। किसी बीजेपी के नेता में इतनी क्षमता नहीं है कि वो लगातार 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर चल कर के फिर तमाम गरीब, असहाय, वंचित लोगों से संवाद कर सके, लेकिन राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा करके एक नया कीर्तिमान स्थापित किया और हमारी भारतीय राजनीति में एक नया ऐसा प्रचलन डाला कि नेता को केवल बड़े बड़े दफ्तरों में और बड़े बड़े ऐश्वर्य और बड़े बड़े महलों में रहने का काम नहीं होता है। नेता का काम होता है ज़मीनी स्तर पर लोगों के बीच में जाकर के फिर उसकी समस्या को देखना। दोस्तों बड़ा दुख होता है कि 14 तारीख यानी कल से राहुल गांधी जी ने एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक यात्रा की शुरुआत दोबारा से की है, लेकिन हमारी गोदी मीडिया किसी प्रकार से उस चीज़ पर फोकस नहीं करना चाहती। और दोस्तों सही है कि गोदी मीडिया के लिए जो काम जो दिया गया है, मैंने पहले भी पूर्व में बता चुका हूँ, गोदी मीडिया के लिए जो काम सौंपा गया है, गोदी मीडिया को मोदी जी क्या करते हैं, मोदी जी कितना सोते हैं, मोदी जी क्या खाते हैं, मोदी जी क्या बोलते हैं, ऐसी तमाम चीज़ें हैं जो मीडिया को इन पर ध्यान ना दे करके वो देश की उन समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए। मुझे लगता है कि मीडिया का जो एक पक्ष होता था वो विपक्ष होता था। हमेशा आज से 2-3 दशक पहले उस समय की जो मीडिया थी हमारे देश में, वो मीडिया हमेशा सत्ता की अपोजिट खड़े होकर के फिर सत्ता से सवाल करती थी। लेकिन आज की मीडिया दोस्तों, मुझे लगता है कि मीडिया केवल हमारे भारत देश की नहीं है, हम आम लोगों की नहीं है और मीडिया विपक्ष की नहीं है। ये मीडिया केवल भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी का प्रचार प्रसार करने का एक तंत्र बन के रह गई है। दोस्तों राहुल गांधी जी की इतनी ऐतिहासिक यात्रा जो मणिपुर से शुरू हो चुकी है, और तमाम हजारों कार्यकर्ताओं को बड़ा उत्साह है और तमाम लोग उस यात्रा में शामिल होकर के और राहुल जी का उत्साह वर्धन करेंगे। ये यात्रा व्यक्ति विशेष किसी के लिए नहीं है, ये यात्रा हमारे देश के जन कल्याण के लिए है और उन लोगों के लिए जो हमेशा अपने हक की लड़ाई लड़ कर के भी हक की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं। आज मणिपुर में जो हालात है, वो हालात राहुल गांधी ने अपनी आँखों से जा कर के वहाँ देखा,
तो उन्होंने फैसला लिया कि मेरी यात्रा अगर शुरू होगी तो वो मणिपुर से शुरू होगी। और जो हालात आज मणिपुर में हैं, लेकिन हमारे देश का तानाशाह उधर देखना भी पसंद नहीं कर रहा है। इसलिए ऐसे तानाशाही लोगों के खिलाफ राहुल गांधी हमेशा लड़ते रहे हैं, और हम जैसा एक कार्यकर्ता राहुल गांधी के साथ हमेशा जब तक साथ रहेगा, जब तक ऐसे तानाशाह को हम अपने देश से उखाड़ करके नहीं फेंक देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मैं फिर एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ उपस्थित रहूँगा। धन्यवाद, नमस्कार।